ओम श्री महालक्ष्मी नमो नमः। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा में आप सुनेंगे माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा माता की बड़ी ही दुर्लभ और पवित्र कथा। इन कथाओं को सुनने मात्र से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती, सुख और सौभाग्य मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो भक्तजन, आप इन कथाओं को पूरे धैर्य के साथ पूरा अवश्य सुनिए और कथा को सुनते हुए अपने जीवन की मंगल कामना के लिए जय माँ लक्ष्मी, जय माँ अन्नपूर्णा जरूर लिखिए। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा। कहा जाता है जिस घर में अन्नपूर्णा माता की पूजा होती है वहाँ कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। घर में भंडारे हमेशा भरे रहते हैं। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी, आप कुछ मेहनत करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आती, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा इस प्रकार 3 बार कहा। ये कौन क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया। मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है तो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे, फिर आप जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसे का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखे, किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अगन मास की उजेली रात थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप ये क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। व्रत करने से की गई पूजा क्या होती है? यह किसी ने क्या भी है? कब किया जाए? कैसा व्रत है और क्या विधि है? मुझे भी कहो। वह कहने लगी, इस व्रत को सभी कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए या 17 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन ना बने तो एक दिन का उपवास करें और यदि यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर ही प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी और ग्वार पाठ वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथाएं सुनाए मुख में दाना भी न डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें, झूठ ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वह कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिलता है, लूलों को हाथ, निर्धन के घर में धन और बांझन को संतान, मूर्ख को विद्या और जिस कामना से जो व्रत करे उसकी माँ सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। वह कहने लगा, बहनों, मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण होगा, तुझे दे दूंगी। ले इस व्रत का मंगल सूत ले लो।
धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता। इस प्रकार कितनी सीढ़ियां उतर गया। वह क्या देखता है, करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उनके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं च्यवन डुला रही हैं। कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन में कलेश को जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया, यह संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार सगे संबंधी आकर उसकी तारीफ करने लगे। कहने लगे, इतना धन, इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो कमाई को कौन भोगेगा। सुलक्षणा की संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अघन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण हमें व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। ये माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न हुए। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। की बहू को इस व्रत की खबर ना थी। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीतते गए। व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर लगी। उसके मन में ईर्ष्या उजली। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए नींद आ गई। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सभी कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे सभी हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उससे माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जा माता जी के चरणों में रोने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू सुखी हो जाएगा। मुझे यह तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी सुलक्षणा श्रद्धा से मेरा व्रत करती है, उसे मैंने पुत्र दिया। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा को दिन चढ़े और 9वें महीने में सुंदर पुत्र को जन्म दिया। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ पड़ी। इसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। माता जी धूमधाम से पधारी गईं। यज्ञ हुआ। धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया गया। धनंजय स्त्री और पुत्र सहित वहीं रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू पिता के घर डाका पड़ा, सब लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा। अलग घर में रख लिया। अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा, उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडारे भरे वैसे सबके भरना। प्रिय मित्रों, माघ शीर्ष का महीना माँ अन्नपूर्णा को समर्पित है। इस पूरे माह में माँ अन्नपूर्णा की पूजा प्रार्थना की जाती है। कहा जाता है कि माँ अन्नपूर्णा की व्रत कथा सुनने से कभी भी घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती।
माँ अन्नपूर्णा ही हमारे जगत का भरण पोषण करने वाली हैं। बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर माता अन्नपूर्णा का मंदिर है। इन्हें तीनों लोगों की माता माना जाता है। कहा जाता है इन्होंने स्वयं भगवान शिव को खाना खिलाया था। इस मंदिर की दीवार पर चित्र बने हुए हैं। एक चित्र में देवी कलछी पकड़ी हुई है। अन्नपूर्णा मंदिर के प्रांगण में कुछ मूर्तियां स्थापित हैं, जिनमें मां काली, शंकर, पार्वती और नरसिंह भगवान का मंदिर है। अन्नकूट महोत्सव पर मां अन्नपूर्णा का स्वर्ण प्रतिमा एक दिन के लिए भक्त दर्शन कर सकते हैं। अन्नपूर्णा मंदिर में आदि शंकराचार्य जी ने अन्नपूर्णा स्तोत्र की रचना कर ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति की कामना की थी। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। अन्नपूर्णा देवी हिंदू धर्म में मान्य देवी देवताओं में विशेष रूप से पूजनीय है। इन्हें मां जगदम्बा का रूप माना गया है, जिनसे संपूर्ण विश्व का संचालन होता है। इन्हीं जगदम्बा के अन्नपूर्णा स्वरूप को संसार का भरण पोषण के लिए माना गया है। अन्नपूर्णा का शाब्दिक अर्थ है अन्न। अन्न की अधिष्ठात्री देवी। सनातन धर्म की मान्यता है कि प्राणियों को भोजन मां अन्नपूर्णा की कृपा से ही प्राप्त होता है। शिव की अर्धांगिनी कलयुग में माता अन्नपूर्णा की पूरी काशी है, किंतु संपूर्ण जगत उनके नियंत्रण में है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के अन्नपूर्णा जी के आधिपत्य में आने की कथा बहुत ही रोचक है। भगवान शंकर जब पार्वती जी के संग विवाह करने के बाद उनके पिता के क्षेत्र हिमालय के अंतर्गत कैलाश पर रहने लगे, तब देवी ने अपने मायके में निवास करने के बजाय अपने पति की नगरी काशी में रहने की इच्छा व्यक्त की। महादेव उन्हें साथ लेकर सनातन ग्रह अभिमुक्त क्षेत्र काशी जी आ गए। काशी उस समय केवल एक महाशमशान नगरी थी। माता पार्वती को सामान्य गृहस्थ स्त्री के समान ही अपने घर का मात्र शमशान होना नहीं भाया। इस पर वह व्यवस्था बनी कि सत्य, त्रेता और द्वापर इन तीनों युगों में काशी शमशान रहे और कलयुग में यह अन्नपूर्णा की पुरी होकर बसे। इसी कारण वर्तमान समय में अन्नपूर्णा का मंदिर काशी का प्रधान देवी पीठ हुआ। स्कंद पुराण के काशी खंड में लिखा है कि भगवान विश्वेश्वर गृहस्थ हैं और भवानी उनकी गृहस्थी चलाती है। काशी वासियों के योगक्षेम का भार इन्हीं पर है। काशी रहस्य के अनुसार भवानी ही अन्नपूर्णा है, परंतु जनमानस आज भी अन्नपूर्णा को भवानी मानते हैं। श्रद्धालुओं की ऐसी धारणा है कि मां अन्नपूर्णा की नगरी काशी में कभी कोई भूखा नहीं सोता। अन्नपूर्णा माता की उपासना से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये अपने भक्तों की सभी विपत्तियों को क्षण भर में दूर कर देती है। इनके प्रसन्न हो जाने पर अनेकों जन्मों से चली आ रही दरिद्रता का भी निवारण होता है। ये अपने भक्त को सांसारिक सुख प्रदान करके मोक्ष प्रदान करती है। तभी तो ऋषि मुनि इनकी स्तुति करते हैं। काशी की पारंपरिक नवगौरी यात्रा में 8वीं भवानी गौरी और नवदुर्गा यात्रा में अष्टम महागौरी का दर्शन पूजन अन्नपूर्णा मंदिर में होता है। अष्ट सिद्धियों की स्वामिनी अन्नपूर्णा जी की चैत्र और अश्विन के नवरात्र में अष्टमी के दिन 108 परिक्रमा करने से अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। सामान्य दिनों में अन्नपूर्णा माता की 8 परिक्रमा करनी चाहिए। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन अन्नपूर्णा देवी के निमित्त व्रत रखते हुए उनकी उपासना करने से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। भविष्य पुराण में मार्गशीर्ष मास के अन्नपूर्णा व्रत की कथा का विस्तार से वर्णन मिलता है। काशी के कुछ प्राचीन प्राचांग में मार्गशीर्ष की पूर्णिमा में अन्नपूर्णा जयंती का पर्व प्रकाशित होता है। अन्नपूर्णा देवी का रंग जवा पुष्प के समान है। इनके 3 नेत्र हैं। मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। भगवती अन्नपूर्णा अनुपम लावण्य से युक्त नवयुवती की सदृश है। बंदूक के फूलों के मध्य दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर ये प्रसन्न मुद्रा में स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है। देवी के बाएं हाथ में अन्न से पूर्ण माणिक्य रत्न से जड़ा पात्र और दाहिने हाथ में रत्नों से निर्मित कलछूल है। अन्नपूर्णा माता अन्नदान में
सदा तल्लीन रहती है। देवी भागवत में राजा बृहद्रथ की कथा से अन्नपूर्णा माता और उनकी पूरी काशी की महिमा उजागर होती है। भगवती अन्नपूर्णा पृथ्वी पर साक्षात कल्पतक है, क्योंकि ये अपने भक्तों को मनवांछित फल देती हैं। स्वयं भगवान शंकर इनकी प्रशंसा में कहते हैं, मैं अपने पांचों मुखों से भी अन्नपूर्णा का पूरा गुणगान नहीं कर सकता। यद्यपि बाबा विश्वनाथ काशी में शरीर त्यागने वाले को तारक मंत्र देकर मुक्ति प्रदान करते हैं, तथापि इनकी याचना मां अन्नपूर्णा से की जाती है। गृहस्थ धन धान्य की तो योगी ज्ञान वैरागी भी इनसे भिक्षा मांगते हैं। महोदधि, तंत्रसार, पुरुषचार्ण्य आदि ग्रंथों में अन्नपूर्णा देवी के अनेकों मंत्रों का उल्लेख है। साधना विधि का वर्णन मिलता है। ओम ह्रीम नमः भगवती महेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए इसका 16,000 बार जप करके उस संख्या का 1600 बार घी से युक्त अन्न के द्वारा होम करना चाहिए और ध्यान करते हुए मां अन्नपूर्णा को आहुति देनी चाहिए। जिनका शरीर रक्त वर्ण का है, जो अनेक रंग के सूतों से बुना वस्त्र धारण करती हैं, जिनके मस्तक पर बालचंद्र विराजमान है, जो तीनों लोकों के वासियों को सदैव अन्न प्रदान करने में व्यस्त रहती हैं, यौवन से संपन्न भगवान शंकर को अपने सामने नाचते देखकर प्रसन्न रहने वाली, संसार के सब दुखों को दूर करने वाली भगवती अन्नपूर्णा का स्मरण करना चाहिए। प्रातः काल नित्य 108 बार अन्नपूर्णा मंत्र का जप करने से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती। शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन अन्नपूर्णा का पूजन हवन करने से वे अति प्रसन्न होती हैं। करुणा मूर्ति ये देवी अपने भक्त को भोग के साथ मोक्ष प्रदान करती हैं। संपूर्ण विश्व के अधिपति विश्वनाथ की अर्धांगिनी अन्नपूर्णा सबका बिना किसी भेदभाव के भरण पोषण करती हैं। जो भी व्यक्ति भक्ति भाव से माता का अपने घर आवाहन करता है, मां अन्नपूर्णा उसके यहाँ सूक्ष्म रूप से अवश्य वास करती है। बोलो मां अन्नपूर्णा की जय। लक्ष्मी माता की कथा का हम रसपान करते हैं। एक दिन माता लक्ष्मी की बड़ी बहन ज्येष्ठा ने उनसे कहा, कुछ दिनों से एक बात मेरे मस्तिष्क में आ रही है, सोचती हूँ तुमसे पूछूं या नहीं। ऐसी क्या बात है बहन? मन में जो कुछ भी है निसंकोच पूछो। वैसे भी कोई बात मन में ना रखकर उसका समाधान कर लेना ही बुद्धिमानी होती है। लक्ष्मी जी ने मुस्कुराकर अपनी बहन से कहा। बोली, मैं अक्सर यही सोचती रहती हूँ कि सुंदरता में हम दोनों बराबर हैं, फिर भी लोग तुम्हारा आदर करते हैं और मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ उदासी छा जाती है। मुझे लोगों की घृणा और क्रोध का शिकार होना पड़ता है, जबकि हम दोनों सगी बहनें हैं। ऐसा क्यों? तब लक्ष्मी जी ने हंसकर कहा, सगी बहन, यह समान सुंदरता होने से आदर नहीं मिलता। उसके लिए अपने को भी कुछ करना चाहिए। लोग मेरा आदर इसलिए करते हैं क्योंकि मैं उनके घर पहुंचते ही सुख के साधन जुटा देती हूँ। संपत्ति और वैभव से आनंदित होकर लोग मेरा उपकार मानते हैं, तभी मेरी पूजा करते हैं। उधर तुम्हारा यह हाल है कि जिसके यहाँ तुम जाती हो उसको गरीबी, रोग और आपदा सहन करनी पड़ती है। इसी वजह से लोग तुमसे घृणा करते हैं। कोई तुम्हारा आदर नहीं करता। आदर पाना है तो दूसरों को सुख पहुंचाओ। ज्येष्ठा को लक्ष्मी की बात चुभ गई। कहा, लक्ष्मी को अपनी महिमा का अभिमान हो गया है। उन्होंने तड़प कर कहा, लक्ष्मी, तुम मुझसे हर बात में छोटी हो, अवस्था में भी छोटी हो, प्रभाव में भी छोटी हो। मुझे उपदेश देने का विचार न करो। अगर तुम्हें अपने वैभव का अहंकार है तो मेरे पास भी अपना एक प्रभाव है। मैं जब अपने पर आ जाऊं तो तुम्हारे करोड़पति भक्त को भी पल भर में भिखारी बना दूं। लक्ष्मी जी को हंसी आ गई। कहने लगी, बहन, तुम बड़ी हो, कुछ भी कह लो, लेकिन जहां तक प्रभाव की बात है,
मैं तुमसे कम नहीं। जिसको तुम भिखारी बनाओगी उसे मैं दूसरे ही दिन रंक से राजा बना दूंगी। मेरी महिमा का अभी तुम्हें पता ही कहाँ, और तुम्हें भी मेरी महिमा का पता नहीं। जिसकी तुम सहायता करोगी मैं उसे दाने दाने के लिए मोहताज कर दूंगी। देखो बहन, दाने दाने के लिए तो तुम उसे मोहताज कर सकती हो जिससे मैं रूठ जाऊं। जिसके सिर पर मेरा वरद हस्त ना हो उसका तुम कुछ भी बिगाड़ सकती हो, परंतु जिस पर मेरी कृपा दृष्टि है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर तुम अपना प्रभाव दिखाने को इतनी उतावली हो रही हो तो कल अपना प्रभाव दिखाकर देख लेना। ठीक है, बोलो कहाँ चले? दूर क्यों जाएं? पास ही अनुराधापुर है। एक ब्राह्मण रहता है, दीनानाथ। वह रोज मंदिर में पूजा करने जाता है और मेरा पक्का भक्त है। उसी पर हमें अपनी महिमा दिखानी है। ज्येष्ठा को बहुत ही ताव आ गया। उन्होंने हाथ झटक कर कहा, ठीक है, और चली गई। लक्ष्मी जी वहीं खड़ी खड़ी बहन के क्रोध और अहंकार पर मुस्कुराती रही। दूसरे दिन दोनों बहनें अनुराधापुर वेश बदलकर पहुंची। साधारण स्त्रियों की तरह वे दोनों मंदिर के द्वार पर बैठ गईं। लोगों ने देखा अवश्य, किंतु किसी ने उनकी ओर खास ध्यान नहीं दिया। ध्यान देने वाली कोई खास बात थी ही नहीं। वह मंदिर था और वहां रोज दीन दुखी आते जाते रहते थे। वहां आने वाले सभी किसी न किसी परेशानी में घिरे रहते थे। फिर भला उन्हें किसी दूसरे की परेशानी से शारोकार हो सकता था? थोड़ी देर बाद वहां दीनानाथ पंडित आए। दोनों बहनों की नजरें उन पर जम गई। पूजा करके जब वे लौटने लगे तो ज्येष्ठा ने कहा, लक्ष्मी, वह तुम्हारा भक्त आ रहा है, बन पड़े तो कोई सहायता करो। हाँ, करती हूँ, कहकर लक्ष्मी जी ने एक पोला बांस दीनों के रास्ते में रख दिया। उसमें मोहरे भरी हुई थी। ज्येष्ठा ने बांस को छूकर कहा, अब तुम मेरा प्रभाव भी देख लेना। पूजा करके लौट रहे दीनानाथ ने रास्ते में पड़ा हुआ वह बांस का टुकड़ा उठा लिया। उसका विचार था कि वह किसी न किसी काम में घर आ जाएगा। घर में 100 जरूरतें होती हैं। अभी वह पंडित कुछ आगे ही बढ़ा कि उसे एक लड़का मिला। लड़के ने पहले पंडित जी से राम राम की, फिर बड़ी ही नम्रता से बोला, पंडित जी, मुझे अपनी चारपाई के लिए बिल्कुल ऐसा बांस चाहिए। दादाजी ने कहकर भेजा है कि जाओ बाजार से ले आओ। ऐसा बांस पंडित जी कहाँ मिलेगा? दीनानाथ ने कहा, मैंने मोल नहीं लिया, रास्ते में पड़ा था सो उठा लिया। लो, तुम्हें जरूरत है तो तुम रख लो। वैसे बाजार में 1 रुपए से कम का नहीं मिलेगा। तब लड़के ने चवन्नी देते हुए कहा, मगर मेरे पास तो चवन्नी है पंडित जी, अभी तो आप इसे रखिए, बाकी बार आने शाम को दे दूंगा। पंडित जी खुश थे कि बिना किसी मेहनत के ही रुपए कमा लिए। दीनानाथ पंडित ने चवन्नी लेकर बांस लड़के को दे दी और वह चवन्नी अपनी डोलची में रख ली। मंदिर के पास खड़ी दोनों देवियां ये सारी लीला देख रही थीं। तो ज्येष्ठा ने कहा, लक्ष्मी, देखा, तुम्हारी इतनी सारी मोहरें मात्र एक चवन्नी में बिक गई, और अभी ये क्या चवन्नी भी तुम्हारे भक्त के पास रुकेगी? चलो उसके पीछे चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। दोनों बहनें दीनानाथ के पीछे पीछे चलने लगी। तभी एक तालाब के पास दीनानाथ की डोलची रख दी और कमल के फूल तोड़ने लगा। उसी बीच एक चरवाहे का लड़का आया, डोलची में रखी हुई चवन्नी लेकर भाग गया। दीनानाथ को पता ही न चला। फूल तोड़कर वह अपने घर चलने लगा। इतने में वही लड़का आता हुआ दिखाई दिया जिसने चवन्नी देकर बांस ले लिया था। करीब आकर बोला, पंडित जी, यह बांस तो बहुत वजनी है। दादाजी ने कहा है कोई हल्का बांस चाहिए, उनकी चारपाई पर ठीक ना होगा। यह लीजिए, आप अपना बांस वापस ले लीजिए, कहकर उसने बांस पंडित जी के हवाले कर दिया। दीनानाथ ने बांस ले लिया, लेकिन चवन्नी तो डोलची में ना थी। तब उसने कहा, बेटा, चवन्नी तो कहीं गिर गई,
तुम मेरे साथ घर चलो, वहां दूसरी दे दूंगा। इस समय मेरे पास एक पैसा नहीं। अब आप जाइए, मैं शाम को आकर घर से ले लूंगा। यह कहकर लड़का अपनी राह लौट गया। बांस फिर से पंडित जी के पास आ गया। लक्ष्मी जी होले से मुस्कुराई। उनको इस प्रकार मुस्कुराते देखकर ज्येष्ठा मन ही मन जल उठी। वह बोली, अभी तो खेल शुरू हुआ है, देखते चलो मैं इसे कितने तिगने का नाच नचाती हूँ। दीनानाथ बेचारा इन सब बातों से बेखबर अपनी ही धुन में आगे बढ़ा चला जा रहा था। उसे क्या पता था कि वे शतरंज का मोहरा बना हुआ है। वह तो धूप छांव की भांति दोनों बहनों का प्रभाव सहता हुआ चुपचाप चला जा रहा था। आगे चलकर गांव का एक अहीर मिला। उसने दीनानाथ को चवन्नी वापस करते हुए बताया, पंडित जी, मेरा लड़का आपकी डोलची से यह चवन्नी उठा लाया था। बहुत शैतान है। मैं आपकी वही चवन्नी लौटाने आया हूँ, तो उस शैतान को आप माफ कर दीजिए। दीनानाथ ने आशीर्वाद देकर चवन्नी ले ली और प्रसन्न मन से लड़के को पुकारने लगा, जो शाम को घर आकर चवन्नी लेने की बात कहकर लौटा जा रहा था। आवाज सुनकर लड़का लौट आया। अपनी चवन्नी वापस पाकर वह भी खुश हो गया। दीनानाथ पंडित निश्चित मन से घर की ओर बढ़ने लगा। उसे एक हाथ में पूजा की डोलची और दूसरे हाथ में वही 5 हाथ का लंबा बांस। चलते चलते दीनानाथ सोच रहा था, बांस तो काफी वजनी है, मजबूत भी होगा क्योंकि ठोस है। इसे दरवाजे के छप्पर में लगा दूंगा, कई साल के लिए बल्ली से छुटकारा मिल जाएगा। तब ज्येष्ठा को उसके विचार पर क्रोध आ गया। लक्ष्मी जी के प्रभाव से दीनानाथ को लाभ होता देखकर वे मन ही मन बुरी तरह से जल रही थी। जब उन्होंने देखा पंडित का घर करीब आ गया है, तो कोई उपाय न पाकर उन्होंने दीनानाथ को मारने का विचार किया। उन्होंने कहा, लक्ष्मी, धन संपत्ति तो मैं छीन ही लेती हूँ, अब तुम्हारे भक्त के प्राण भी ले लूंगी। देखो वह किस तरह से तड़प कर मरता है। और वह तुरंत सांप बनकर दीनानाथ की ओर दौड़ पड़ी। लक्ष्मी जी को तनिक भी घबराहट नहीं हुई। वह उसी तरह खड़ी खड़ी मुस्कुराती रही। सहसा दीनानाथ चौंक पड़ा। एक भयानक सांप फन उठाए उसकी ओर झपट रहा था। प्राण तो सभी को प्रिय होते हैं। उपाय रहते उसने संकट में पड़े अपने प्राणों को पगडंडी वाला रास्ता छोड़ दिया और एक और भागने लगा। लेकिन सांप बनी ज्येष्ठा उसे भला कहाँ छोड़ने वाली थी। वह तो गरीब के प्राणों की प्यासी हो चुकी थी। वह पंडित दीनानाथ के पीछे आगे पीछे दाएं बाएं बराबर दौड़ती रही। दीनानाथ घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, नाग देवता, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, शांति से अपनी राह लौट जाओ। आखिर क्यों मुझ गरीब के पीछे पड़े हो। व्यर्थ में किसी ब्राह्मण को सताना अच्छी बात नहीं। लेकिन वह नाग तो ज्येष्ठा का रूप था, जो दीनानाथ को डसना चाहता था। ना पर कुछ भी ध्यान न देकर वह सांप एकदम से झपट पड़ा। जब दीनानाथ ने देख लिया कि बिना संघर्ष किए अब जान नहीं बचेगी, तो उसने प्राण रक्षा के लिए भरपूर जोर लगाकर वही बांस सांप के ऊपर दे मारा। धरती से टकराते ही बांस के 2 टुकड़े हो गए और भीतर भरी हुई मोहरे खन खनाकर बिखर गई, जैसे लक्ष्मी जी हंस रही हो। दीनानाथ के मुंह से हैरत पूर्ण चीख निकली और थोड़ी देर में वे ठगा का ठगा रह गया। आंखें फटी रह गई। उन मोहरों को देखता रहा। एक पल तो वह सांप को भूल गया, परंतु फिर जैसे उसे झटका सा लगा, सांप का ध्यान आते ही उसने उसकी ओर गर्दन घुमाई तो देखा कि बांस की चोट से सांप की कमर टूट गई है। वह लहूलुहान अवस्था में झाड़ी की ओर भगा जा रहा है। दूसरे ही क्षण वह मोहरों पर लौट गया और कहने लगा, जय हो तेरी लक्ष्मी माता, आज जीवन भर का दारिद्र्य दूर हो गया। तेरी महिमा कौन जान सकता है। चलो घर में बैठकर तुम्हारी पूजा आरती करूंगा। और फिर जल्दी जल्दी उसने सारी मोहरें अंगोछा में बांध ली और लंबे लंबे कदमों से घर की ओर चल दिया।
पीछे एक पेड़ की छाया में खड़ी माता लक्ष्मी अपनी बहन ज्येष्ठा से मुस्कुराकर पूछ रही थी, कहो बहन, सच बताना, बड़प्पन की था मिली कि अभी भी नहीं? बड़प्पन किसी को देने में है, छीनने में नहीं। ज्येष्ठा ने कोई उत्तर ना दिया। वे चुपचाप उदास खड़ी रही। लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़कर कहा, फिर भी हम दोनों बहनें हैं, जहाँ रहेंगी साथ रहेंगी। तो प्रेम से बोलिए, माँ लक्ष्मी की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो।